गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक आर्टिकल द हिंदू में आया है, उस आर्टिकल को समझते हैं। इस आर्टिकल में क्या गिवन है कि डीम फॉरेस्ट नो मोर। ठीक है, अभी क्या है, कर्नाटका गवर्नमेंट का ये न्यूज है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि उनके पास 9.3 हेक्टेयर की जो लैंड थी, ठीक है, 9.94 लाख हेक्टेयर का एक लैंड था, उसको उन्होंने डीम फॉरेस्ट 9.94 हेक्टेयर की लैंड थी जिसको उन्होंने कट करके 3.3 लाख हेक्टेयर तक कर दिया है। मतलब नोटिफाइड कर दिया है कि 9.9 लाख हेक्टेयर लैंड थी जो 3.3 लाख हेक्टेयर लैंड तक हो गई है, और इसके बीच का जो गैप है वो डीम फॉरेस्ट है। ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा है। ठीक है, अब ये बात तो आगे जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट इसको क्या कहता है, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें व्हाट इज द डीम फॉरेस्ट। डीम फॉरेस्ट होता क्या है। सबसे पहले तो डीम फॉरेस्ट को अगर हम देखें तो एक ऐसा फॉरेस्ट लैंड जो जस्ट लाइक अ फॉरेस्ट तो होता है, लेकिन उसका मालिकाना हक किसी के पास नहीं होता है। मतलब उस लैंड का कोई ओनर नहीं होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं डीम फॉरेस्ट। अब कर्नाटका गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो ये गैप है, मतलब 9.94 का जो टोटल एरिया था, उस टोटल एरिया को रिड्यूस करके 3.3 लाख तक हेक्टेयर तक कर दिया है, और उसके बीच में जो 6 लाख का गैप बच रहा है उस एरिया को उन्होंने नोटिफाई किया डीम फॉरेस्ट, और कहा है कि ये जो लैंड है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दिया जाए। क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को क्यों दे दिया जाए, मतलब उसके बीच के लैंड में जो डीम फॉरेस्ट है, मतलब उसमें हल्के फुल्के जो पेड़ हैं उनको कट किया जाए, और वो एरिया जो होगा, वो लैंड होगा, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दिया जाए, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस पर जो करना चाहता है कंस्ट्रक्शन वो कर सकता है। ठीक है, डीम फॉरेस्ट एक और चीज होती है। डीम फॉरेस्ट होता क्या है, डीम फॉरेस्ट वो लैंड होता है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास तो होता है, ठीक है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास तो नोटिफाइड होता है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास नोटिफाइड नहीं होता है। अब कर्नाटका गवर्नमेंट की ये चाल भी हो सकती है, वो ये इसलिए भी कर सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एरिया जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास आ जाएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है स्टेट की प्रॉपर्टी, ठीक है, और जो फॉरेस्ट होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट में होता है। तो अगर वो फॉरेस्ट उसको बना के रखेंगे तो फॉरेस्ट में क्या लॉस है, फॉरेस्ट में ये लॉस है कि कॉन्करेंट लिस्ट में होने से कभी भी सेंटर उसको रोक सकता है, लेकिन अगर स्टेट की प्रॉपर्टी हो जाएगा तो स्टेट जो भी चाहेगा उसको उस लैंड का यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये एक न्यूज है जो कर्नाटका की गवर्नमेंट कर रही है। मतलब 67% जो लैंड है उन्होंने क्या कर दिया है कि डीम फॉरेस्ट है, मतलब बेकार फॉरेस्ट है। ठीक है, अब देखते हैं उसका आगे क्या होता है। तो यहीं पे लिखा है द एक्सपर्ट कमिटी सेड डीम फॉरेस्ट आर थिकली वुडन एरिया विद द रेवेन्यू डिपार्टमेंट बट नॉट हैंडेड ओवर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी नहीं दिया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आने से कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा, कॉन्करेंट लिस्ट वो चाहते नहीं है। ठीक है, ऊपर एक इस तरह का ही केस हुआ था, उसमें नोटिफाइड किया गया था डीम फॉरेस्ट होता क्या है। वाइल देयर इज अ नो कंसेंसस ऑन द precise definition of the deemed forest, as expert committee constituted by the state in the 2002 went by the Supreme Court order in the TN Godavaran case 1996 and described deemed forest as land with the characteristics of the forest irrespective of the ownership। एक ऐसा लैंड होता है या एक ऐसा फॉरेस्ट होता है, जस्ट काइंड ऑफ फॉरेस्ट होता है जिसे कोई मालिक नहीं होता है, उसको कहते हैं डीम फॉरेस्ट। ठीक है, तो यही चीज है। अब ये गवर्नमेंट इस लैंड को किसको देना चाहती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। ऑल्सो जस्टिफाइड द मूव बाय द आर्गुमेंट दैट लैंड रिलीज फ्रॉम द डीम फॉरेस्ट एरिया विल बी ट्रांसफर टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो फ्री फंड की जमीन मिल जाएगी, ये चाहते हैं। ये न्यूज है कर्नाटका गवर्नमेंट की।